माघ मास के महीने में जो अमावस्या पड़ती है उसका नाम है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या बहुत ही पवित्र समय है। जैसे कार्तिक महीना था, कार्तिक महीने के बारे में हम लोग बताए थे आप लोगों को, तो वैसे ही यह माघ मास है। कार्तिक मास की तरह माघ मास भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और माघ मास में लोग गंगा स्नान, प्रयागराज, जमुना, सरस्वती जो नदियां हैं वहाँ स्नान करते हैं, नहाते हैं। तो माघ मास की जो अमावस्या होती है इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रह करके स्नान करना, मौन रह करके भगवान का पूजन करना, मौन रह करके जप करना, मौन रह करके भोजन करना। इसका मतलब पूरा दिन मौन रहना। मौन रहने से ही सारे फल मिलते हैं। और मौन मतलब न बोलना, चुप रहना, मनन करना, ईश्वर का ध्यान करना। इस दिन यही कार्य किए जाते हैं। और बहुत से संत मौन रहने के लिए मौनी अमावस्या के दिन व्रत शुरू करते हैं। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल ऐसे मौन रहते हैं। और आपको बताओ, हमारे 2 दादा थे जिन्होंने मौनी अमावस्या के दिन व्रत लिया और आजीवन मौन रहे। लगभग अगर मैं कहूँ तो 40 बरस तक वो लोग मौन रहे, कभी बोले नहीं। संसार की जो सारी समस्याएं हैं ये ज़्यादा बोलने से ही पैदा होती है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, यह सिखाता है कि थोड़ा मौन रहना सीखिए, थोड़ा चुप रहना सीखिए। और कैसे मौन रहिए? मौन होकर के मनन करिए, ईश्वर का चिंतन करिए, ईश्वर का ध्यान करिए। तो आज के दिन जो संत हैं, जो साधु हैं, जो पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ज़्यादातर लोग मौन रहते हैं। तो आप सब भी मौन रहिए। और मौन न रह पाए तो कम से कम बोलिए इस दिन। और कोशिश करिए, अगर आपके घर में तीर्थ का जल हो तो तीर्थ का जल हो, गंगा जी का जल हो, यमुना जी का जल हो, सरयू जी का जल हो, तो उसको पानी में मिला करके स्नान करें। और पूरे दिन जितना संभव हो सके मौन रह करके मौन व्रत का पालन करिए। बहुत ही पुण्य का समय है। और इस दिन मौन रहने से पितृलोक प्रसन्न होते हैं। जिनको पितृदोष हो, जिनके परिवार में, जिनके ऊपर, वो मौन रहें। और मौन रहते हुए पितृलोगों से ध्यान करे, प्रार्थना करे, उनके लिए जप करे, उनके लिए दान दे, उनके लिए तर्पण करे, सब मौन होकर के करे। तो 11 फरवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है। तो आप सभी लोग पूरी तरह इस मौन व्रत का पालन करिए। आपका जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा और भक्तिमय होगा।